आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सीएनसी बीएमसी, क्या होती हैं और ये काम कैसे करती है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग क्लास होगी ना सभी की, अभी न्यू बैच है ना सबका। ठीक है। तो इसमें सीएनसी बीएमसी क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी मशीन आप ले लो। जैसे मान लो आपने कोई मिलिंग ले ली, मिलिंग मशीन, या आप टर्निंग मशीन ले लो। ये जो मशीन होती हैं, अगर इनमें ड्रिलिंग ले लो, अगर इन मशीनों में प्लस सीएनसी सिस्टम लगा दें तो इससे जो मशीन बनती है उसी को हम सीएनसी बोलते हैं। जब यहाँ लगा सीएनसी सिस्टम लगा दें तो हमारा कोई भी मशीन होगी तो वो सीएनसी मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हमारी ये मिलिंग मशीन कौन सी है, मिलिंग। अगर आप इसमें सीएनसी सिस्टम लगाते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप टर्निंग में लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीएनसी। बोलो। तो टर्निंग और सीएनसी टर्निंग में क्या अंतर है, केवल सीएनसी सिस्टम का। अगर आप सीएनसी सिस्टम किसी भी मशीन में लगा दो तो उसके आगे सीएनसी नाम जुड़ जाता है। अब आप कहेंगे जो सीएनसी टर्निंग मशीन है, सीएनसी टर्निंग मशीन में कभी कभी हमें इसको क्या बोल देते हैं, टर्निंग तो नहीं बोलते, लेकिन नाम क्या है पूरा, बोल देते हैं कि भाई सीएनसी मशीन है ना। सीएनसी मिलिंग, सीएनसी मिलिंग ये दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्टिकल। कौन सी होती है, वर्टिकल माने जिसमें टूल वर्टिकल चले, ऊपर नीचे चले, टूल कौन। तो इसमें क्या होगा, टूल ऊपर नीचे चलेगा। एक होती है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मिलिंग और वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकल, तो वर्टिकल मिलिंग और हॉरिजेंटल मिलिंग। अगर मैं वर्टिकल में सीएनसी सिस्टम लगा देता हूं तो कौन सी बन जाती है वो, वर्टिकल सीएनसी मिलिंग। बोलो क्या नाम आएगा इसका, वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन। अब ये वर्टिकल सीएनसी मिलिंग की जगह सीएनसी हटा दो तो क्या बचा, वर्टिकल मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग, वही रह गया। सीएनसी इसमें बोला नहीं जाता। तो वर्टिकल मिलिंग, या अब इसका नाम जो आता है उसका आता है वर्टिकल मशीनिंग। क्या आता है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। अब आप कहेंगे सेंटर नाम क्यों जुड़ा। सो सेंटर कहीं भी आप नाम, सेंटर मीन्स होता है जहां पे मल्टी फंक्शंस हों, वो एक सेंटर है। जहां पे मल्टी फंक्शंस हों वो सबको सेंटर कहते हैं। वर्टिकल मिलिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर क्यों कहते हैं, मशीनिंग सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टूल काम करते हैं। देखो आप ड्रिल कर लो, बोरिंग कर लो, मिलिंग कर लो, एंड मिल, साइड मिल, फेस मिल, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग। तो अगर मल्टी ऑपरेशन एक मशीन से हो तो उसे सेंटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर। तो इसीलिए इसका नाम वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। और ये सीएनसी तो कहीं नहीं आया ना, लेकिन सीएनसी सिस्टम तो लगा है। सिस्टम सीएनसी लगेगा लेकिन नाम में कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका शॉर्ट में क्या हुआ, शॉर्ट में क्या हुआ, बीएमसी। बोलो बीएमसी क्लियर है। तो बीएमसी क्या है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। बीएमसी क्या है, वर्टिकल मिलिंग है जिसमें सीएनसी सिस्टम लगा हुआ है, बट सीएनसी सिस्टम का यहाँ कहीं भी नाम नहीं आ रहा है।
नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। बोलो, कहीं नाम दिख रहा है? लेकिन है। अब यहां देखो, यहां टर्निंग कहीं दिख रहा है? यहां तो नहीं दिख रहा, खाली सीएनसी मशीन। ये भी सीएनसी है, ये भी सीएनसी है, वो भी, सब सीएनसी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीएनसी नाम लिखा हो। हॉरिजेंटल मिलिंग प्लस सीएनसी सिस्टम, तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर, HMC, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर, सो दैट इज HMC। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट आपको? हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर, HMC, VMC। तो हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल में क्या अंतर है? वर्टिकल में टूल ऊपर से आता है वर्टिकली, और उसमें टूल हॉरिजेंटल। क्योंकि ऐसे अगर कोई मूवमेंट है तो वो क्या है? हॉरिजेंटल, और ऐसे मूवमेंट है तो वर्टिकल। इसमें हॉरिजेंटल चलेगा टूल, इसमें वर्टिकल। बोलो, क्लियर है? तो आपको ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज बीएमसी, व्हाट इज एचएमसी। इसको हम क्या कहते हैं? एचएमसी। क्या कहते हैं इसको? एचएमसी। और ये सीएनसी। लेकिन सभी क्या हैं? सीएनसी। सभी क्या हैं? सीएनसी। तो इसीलिए ये तीन मशीन, सीएनसी, बीएमसी और एचएमसी, ये हमारे सिलेबस में है तीनों, है ना? बीएमसी तो लगी हुई है, सीएनसी भी है, एचएमसी नहीं है, बट एचएमसी के फंक्शन आपको करा दिए जाएंगे प्रोग्राम। केवल प्रोग्राम में टूल का ही तो अंतर है ना। बीएमसी में टूल ऐसे चल रहा है और एचएमसी में टूल ऐसे। अब आता है कि ये काम करती कैसे हैं। काम की बात, पहले तो ये नाम पता चल गया। अब हमें क्या जानना है? काम कौन करवाएगा? सीएनसी सिस्टम। ये इसको समझना है कि व्हाट इज सीएनसी सिस्टम, ये क्या है। क्लियर? तो सीएनसी सिस्टम क्या है? व्हाट इज सीएनसी सिस्टम? तो सीएनसी सिस्टम के बारे में अब बताएंगे। व्हाट इज सीएनसी? सीएनसी सिस्टम वैसे तो बहुत बड़ा हुआ है, इसमें पीएलसी भी होती है, बहुत कुछ होता है, बट आपकी जानकारी के लिए जितना आपको चाहिए हम उस हिसाब से कवर करेंगे। तो इसमें क्या है? सीएनसी सिस्टम को समझने से पहले समझो कि सी माने, पहले मैं बात करूंगा एनसी की। किसकी? एनसी। एनसी क्या है? न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल माने जो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो भी कौन सी? डिस्टेंस वाली। कौन सी? डिस्टेंस, बाकी नहीं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू माने 0 से 9, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करे उसे हम क्या कहेंगे? एनसी, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। तो इसका नाम क्या रख दिया? न्यूमेरिकल कंट्रोलर। कंट्रोलर माने कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलर। ड्राइवर, ड्राइव करने। तो न्यूमेरिकल को कंट्रोल करे, क्या इसमें क्या कंट्रोल करे? न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत होती है, जैसे मैंने लिखा 20 kg, तो 20 क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल, और केजी क्या है? यूनिट, वेट। तो ये क्या हुई? यूनिट, इकाई। अगर मैं लिखूं 20 लीटर, 20 इज न्यूमेरिकल और लीटर इज यूनिट। और अगर मैं लिखूं 20 किलोमीटर, 20 क्या है? न्यूमेरिकल, 20 इज न्यूमेरिकल और किलोमीटर इज यूनिट। बोलो, क्लियर है?
अगर मैं लिखूं 20 mm, सो 20 इज न्यूमेरिकल और mm इज mm क्या है, यूनिट। तो ये सब क्या है, यूनिट है। तो हम कौन सी यूनिट को कंट्रोल करेंगे, छोटी वाली यूनिट mm। mm क्या है, तो हमें क्या कवर करना है यहाँ पे, डिस्टेंस को करना है। किसको करना है, हमें लीटर नहीं करना, केजी नहीं करना, किसको करना है। अगर कोई धर्म कांटा होता है, आपने धर्म कांटे ऑटोमेटिक है, आप गए मॉल में, आपने कहा मुझे 5 लीटर 5 केजी चीनी चाहिए, आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया 5 केजी चीनी। अगर चीनी 5 किलो ऑटोमेटिक वहाँ से चल के तुल के पैकेट बन के और आपके पास आ जाए, तो उस कंट्रोलर को क्या कहोगे, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। क्यों कहोगे, 5 क्या है न्यूमेरिकल, केजी क्या है यूनिट। तो न्यूमेरिकल कंट्रोलर कोई भी हो सकता है, केजी वाला भी हो सकता है, लीटर वाला। बोलो भाई 5 किलो चीनी चाहिए, आपने कंप्यूटर में डाल दिया 5 केजी चीनी, कमांड दे दी, अब कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक वहाँ पे बोला, वहाँ पे जो भी तो नापने वाला होगा सिस्टम, आदमी नहीं, ऑटोमेटिक वो अपने आप 5 केजी चीनी मेज़र करेगा, मेज़र हो जाएगी, पैकेट बनेगा और टकाटक आपके पास आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल। अगर मान लो आपको 20 किलोमीटर जाना है और ऑटोमेटिक जाना है, बगैर ड्राइवर के, बगैर, तो आप क्या करेंगे, आप 20 किलोमीटर फीड कर देंगे, बैठ के कम, और कहेंगे सवारी से बैठ जाओ, और आपकी गाड़ी अपने आप जाएगी, 20 किलोमीटर पे जाके अपने आप रुक जाएगी। तो वो क्या हुआ, कहते हैं ड्राइवर रहित। ड्राइवर रहित माने विदाउट ड्राइवर। रोबोट क्या है, न्यूमेरिकल। रोबोट नहीं होता, कोई भी काम करता है, प्रोग्राम डाल दो ऐसे ही करेगा, पिक प्लेस जो भी है, वो क्या है, न्यूमेरिकल। बोलो समझ में आया। तो जितने भी गाड़ियां हैं, अगर इनको ऑटोमेटिक बना दिया जाए तो ड्राइवर खाली। लेकिन अपने देश में तो कोई मैन पावर की दिक्कत है नहीं, तो इसलिए खाली नहीं करने, इसलिए न्यूमेरिकल कंट्रोलर हम ऑटो में बसों में नहीं लगाएंगे, लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोलो हाँ, लेकिन उन ड्राइवरों की फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो कैसे, वो प्रोग्रामर ड्राइवर होंगे फिर। बोलो कौन से ड्राइवर होंगे, प्रोग्रामर ड्राइवर। वो वैसे ड्राइवर नहीं, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। मानते नहीं मानते हो, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी, ये जरूर है। तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल कंट्रोलर क्या हुआ, जो कंट्रोलर न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करे वो न्यूमेरिकल कंट्रोलर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम किसको करेंगे, एम, डिस्टेंस को, डिस्टेंस में भी mm या इंच, छोटा डिस्टेंस। तो छोटे डिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे तो वो हमारा जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस ही कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखना। ऐसे कहते हैं ना इंटरव्यू पर, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी एक्सिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट। बोलो, तो यहाँ पे ऑटो नहीं चल रहा, बस नहीं है, छोटा डिस्टेंस है, मशीनों में चलते हैं, ऑटो और बस की जगह कौन चलता है, एक्सिस। कौन चलेगा, एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सिस 20 mm चलेगा, तो मान लो एक्सिस कौन कौन से होते हैं। एक्सिस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं लीनियर एक्सिस, कौन से, और दूसरा रोटरी। तो लीनियर एक्सिस होते हैं जो लाइन में चले, जैसे सीधे सीधे ऐसे चले या ऐसे चले, ऐसे चले या ऐसे चले, और ऐसे चले या, ये सब लीनियर है। तो लीनियर में कौन कौन से आते हैं, एक्स, वाई और ये तीनों एक्सिस लीनियर एक्सिस है। कैसे, लीनियर माने लाइन में चलेंगे, काय में चलेंगे,
और दूसरे एक्सिस होते हैं रोटरी। रोटरी डिग्री में चलते हैं। तो लीनियर एक्सिस काय में चलेंगे? एमएम में या इंच में। और जो रोटरी एक्सिस काय में चलेंगे? और ये कौन कौन से एक्सिस होते हैं? बी ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस। और 1 2 नाम बढ़ते चले जाते हैं। फिर सब नाम खत्म तो 1 2 3 चलता है। फिर सब नाम खत्म। क्या मिनट का हो गया? सब नाम खत्म तो क्या चलता है? 1 2 3। ठीक है ना? तो ये एक्सिस हो गए, लीनियर एक्सिस और रोटरी एक्सिस। यहां तक उतारना है किसी को? उतार लो, उतारना है तो, या फोटो ले लो, फोटो ले लो। वैसे वीडियो आपको ये यूट्यूब पे जाएगी, वहां भी मिल जाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है? किसी न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है? क्लियर हुआ? अब इसमें एनसी में सीएनसी क्या है? सी और जुड़ गया ना, उसको बताते हैं। चलो अब बाद में ले लेना, वो वीडियो आएगी उसको पढ़ लेना। अब इसमें अभी सभी स्टूडेंटों के पास वीडियो पहुंच जाती है, क्लास के बाद आपके पास आ जाएगी, आप उसमें दोबारा से रिपीट पढ़ लेना, है ना। अगर एनसी है, न्यूमेरिकल कंट्रोलर है, तो ये कंट्रोल किसको करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को। किसको करेगा? तो अगर न्यूमेरिकल कंट्रोलर है, वैल्यू को करेगा, तो वैल्यू के हिसाब से एक प्रोग्राम हम कोई बनाएंगे। तो एनसी मशीन होती है, उसमें मेमोरी एरिया कम होता है। क्या होता है? मेमोरी एरिया कम होने की वजह से उसमें ज़्यादा प्रोग्राम सेव नहीं हो सकते, जो चलाएंगे वही रहेगा। अब आपने दूसरा प्रोग्राम डाल दिया तो पहला हट जाएगा, पहला। अब हम चाहते नहीं यार ऐसा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामों को कहाँ पे सेव करके रखना पड़ेगा? कंप्यूटर में। तो एनसी प्लस क्या बन गया? इसका मतलब कंप्यूटर इसी में ना जोड़ दो, अलग से रखो, तो इसीलिए कंप्यूटराइज किया गया उसको। तो अब इसका नाम क्या हो गया? कंप्यूटर न्यूमेरिकल या कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर के द्वारा न्यूमेरिकल को कंट्रोल करने वाला, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोलर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कंट्रोलर भी कह सकते हैं। है तो कंट्रोलर ही ना। तो ये अब आपको ये क्लियर हुआ कि एनसी क्या और सीएनसी क्या है? क्लियर? और अब ये कंट्रोल किसको करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू काय में होगी? एक्स, किसी भी एक्सिस में, किसी भी। इसका मतलब सीएनसी किसको कंट्रोल कर रहा है? एक्सिस को। बोलो, मोटा मोटी क्या कहोगे? किसको कंट्रोल कर रहा है सीएनसी? एक्सिस को कर रहा है। बाकी जितने भी काम है उसको कौन करेगा? पीएलसी। बाकी को कौन करेगा? पीएलसी। सीएनसी केवल एक्सिस को करेगा। सो सीएनसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीएनसी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि सीएनसी इज इक्वल टू एनसी प्लस कंप्यूटर प्लस पीएलसी प्लस एचएमआई। ये इतनी चीज़ों को मिला के सीएनसी बनता है। एनसी प्लस कंप्यूटर प्लस पीएलसी प्लस एचएमआई। बोलो, क्लियर है? ये आएगा एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। जो बटन होती है ना सॉफ्ट वाली, जिनसे आप ऑटो मैनुअल सेलेक्ट करते हो ना, वो सब बटन एचएमआई कहलाती है। अब मैं बात करता हूं कि कंट्रोलर काम करता कैसे है। तो कंट्रोलर में कमांड काम होता कैसे, अब वो समझ लो। हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया ऑपरेटर पैनल। ये क्या है? ऑपरेटर पैनल। तो ऑपरेटर पैनल में यहाँ पे क्या होती है? स्क्रीन। ये एमडीआई यूनिट,
और ये ऑपरेटर पैनल। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी? ये न्यूमेरिकल वैल्यू भेजेंगे, ये जाती है सीएनसी कंट्रोलर को। किसको जाएगी? सीएनसी। किसको जाएगी? सीएनसी कंट्रोलर क्या करेगा, इस वैल्यू को पल्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये सीधी जो है ना वैल्यू को डिजिटल पल्स में बदल दिया, और बदलने के बाद ये जाएगा सीधा कहाँ? ड्राइव को, सर्वो ड्राइव। किसको जाएगा? सर्वो ड्राइव। और सर्वो मोटर से, सर्वो ड्राइव से जाएगा सीधा कहाँ जाएगा? सर्वो मोटर। और सर्वो मोटर से क्या होगा? ऑब्जेक्ट अटैच होगा और वो ऑब्जेक्ट हमारा चलेगा। तो सर्वो मोटर किसको चलाएगी? इस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सर्वो मोटर को बना देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारी सर्वो मोटर है, ये क्या है? सर्वो मोटर के साथ ये कपलिंग लगा दी। कपलिंग लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्क्रू दिखा दिया। ये क्या है? बॉल स्क्रू। ये क्या है? बॉल स्क्रू। और इसके ऊपर हमने लगा दिया बॉल बेयरिंग नट। क्या लगा दिया? बॉल बेयरिंग नट। क्या लगा दिया? बॉल बेयरिंग नट लगा दिया, और यहाँ पे कर दिया। ये हमारी बन गई एक्सिस। ये क्या बन गई? कोई भी एक्सिस बन गई। अब मान लो यहाँ से मैं दे देता हूँ 20 mm, तो 20.0। अब 20 mm में दे रहा हूँ तो इसको एड्रेस तो चाहिए, ये तो वैल्यू है। ये क्या है? तो मैं लिखूंगा x 20.0। तो इसका नाम क्या दे दिया? x एक्सिस। और जब ये चलेगी तो मान लो ये कोई भी पॉइंट टूल है, ये पॉइंट A है, और इससे जाना है मान लो 20 mm, तो ये 20 mm हो गया। तो हमने यहाँ से 20 फीड किया, कंट्रोलर ने क्या किया, इसको डिजिटल पल्स बनाया, ड्राइव को दिया, ड्राइव ने सर्वो मोटर को दे दिया, सर्वो मोटर ने आगे 20 के हिसाब से हमको फाइनल 20 mm का ट्रैवल दे दिया। ठीक है, अब ये कैसे देगा? ये हमारा देगा कि जो हमने वैल्यू दी, ये काय में वैल्यू है? mm में। काय में? इस वैल्यू को कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोल। हमको यहाँ पे कितना मिल गया? 20 mm। मोटर कैसे चल रही है? और इसको स्क्रू और नट ने क्या किया? ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमको फाइनल मिल गया। अब उतार लो। काय में? हाँ, तो क्वालिटी कंट्रोल में ज्वाइन करो, किसी में भी करो, अपने पास तो सब एकदम टोटल पैकेज है, किसी में भी कर लो आप। सुनो, रुक जाओ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये लाइव चल रहा है क्या? अच्छा, लाइव है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को बांधो मत, लिमिट में। अगर आपने लिमिट में बांधा तो दिक्कत आएगी। पूछो क्या दिक्कत? ये आएगी कि आप क्वालिटी में हो। अब आपने पीस बनाया किसी ने, केवल आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई, मान लो ओवल्टी आई। क्या आई? ओवल्टी आई। तो आप क्या कहेंगे? ओवल्टी आ रही है, नाप के बता दोगे। ठीक कौन करेगा? तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जो ये बताए कि ओवल्टी आ रही है, या ये आए कि जो ठीक करेगा? बोलो, बताओ, वैल्यू किसकी ज़्यादा है? बोलो। वैल्यू उसकी है जो ठीक करेगा। कैसे? मान लो किसी को बुखार है। क्या है? अब बुखार है, और भैया वो बुखार, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या लिख दिया? टेस्ट, जाओ डायग्नोस्टिक में चले जाओ। अब गए वहाँ पे, उसने बता दिया फलाना बुखार है। तो जो बता रहा है, बताने के बाद डॉक्टर के पास आओगे, तो वैल्यू दोनों में किसकी है? तो जो बता रहा है वो कौन है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल वो बता रहा है भैया ये प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक कौन कर रहा है?
डॉक्टर। वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो आप केवल क्वालिटी कंट्रोल में रहना चाहोगे, आपको ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक कैसे होता है, फिर आपको ये भी होना चाहिए कि बनता कैसे है। क्लास चालू करवा दो, भले ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो रनिंग रखो, नो प्रॉब्लम। बोलो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो भैया आप वैल्यू को आंको, लेकिन कहीं कहीं क्वालिटी वाले की भी वैल्यू है। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़वाना है, सिस्टम चाहिए, पीस खराब ना आए, गारंटी चाहिए, तो क्वालिटी। इसीलिए द कम्बिनेशन है ये क्वालिटी का और प्रोडक्शन का, मेंटेनेंस का, कैड कैम। भैया दादा सुन लो, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, मेरा साफ कहना है। फीस इसीलिए कम है, लिमिटेशन में रहो मत, आज नहीं तो कल फिर दिक्कत गारंटी है। इसीलिए आज का जमाना क्या है, मल्टी स्किल का जमाना है। क्यों अपनी लिमिट को बना रहे हो भाई? बोलो क्यों लिमिट को बना रहे हो? अब ये बताओ, ये एक्सिस कौन सी है, रोटरी एक्सिस है कि लीनियर? ये लीनियर है। कौन सी है? क्योंकि टूल इसमें जो चल रही है एक्सिस कैसे चल रही है, ऐसे और। अब मैं रोटरी कैसे बनाऊंगा? रोटरी बहुत आसान है। रोटरी में हम क्या करेंगे, इसके साथ गियर लगा, अटैचमेंट लगा देंगे रोटरी। ये क्या लगा दिया? रोटरी अटैचमेंट। रोटरी अटैचमेंट क्या है? यहीं की यहीं रोटेट करेगा मोटर के साथ साथ। तो ये इसमें ये एक्सिस कौन सा कहलाएगा? रोटरी। तो रोटरी एक्सिस समझ गए, ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे डिग्री में। तो ये काय में काम करेगा? डिग्री में। ये काय में काम करेगा? डिग्री में। तो रोटरी एक्सिस कौन कौन से होते हैं? ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस। अगर मुझे 80 डिग्री घुमाना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए 80। तो कितना डिग्री घूमेगा ये? और लीनियर एक्सिस था, एमएम में चलता था, तो ये काय में? तीनों। अब आपको ये पता चल गया कि ये रोटरी एक्सिस क्या होते हैं। तो रोटरी एक्सिस की प्रोग्रामिंग काय में होगी? डिग्री में। काय में होगी? और लीनियर की एमएम। एमएम या इंच, तो हम एमएम में करते हैं। तो लीनियर एक्सिस की कैसे होगी? एमएम में। बोलो क्लियर है? तो आपको रोटरी एक्सिस क्लियर और लीनियर दोनों क्लियर हुए? इसमें कोई डाउट है? उतारो फटाफट। अरे टेंशन मत लो, ऑनलाइन जुड़ जाओ, ऑफलाइन तो बाद में करते रहना, ऑनलाइन जुड़ लो। ये ऑनलाइन भी क्लास चलती है, कई परेशान है रहे हो कि आके ही करोगे हैं? चलो सामने आ जाते हैं, यहाँ में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन कर लो, सबसे बढ़िया है, और बाद में आके प्रैक्टिकल कर लेना। बोलो नौकरी में नहीं छोड़नी पड़ेगी, ऑनलाइन जुड़ जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन की क्लास में बैठो, आपको जूम ऐप पे क्लास चलेगी, टेलीग्राम पे वीडियो जाएंगे। बोलो, और कोई समझ में ना आए तो मेरा नंबर आपको मिलेगा, गोपाल सर का नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए कोई भी स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करो, आंख मीच के करो। अब यही चीज़ आप लोग यहाँ के कर रहे हो, यही पढ़ाई ऑनलाइन भी पढ़ के आ सकते थे, तो यहाँ पे और जल्दी समझ में आ जाता, जल्दी कोर्स कवर होता ना। प्रैक्टिकल तो हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाओ तो करके चले जाओ, प्रैक्टिकल इज नॉट द इशू, मेन है थ्योरी। समझ में तो आए, कॉन्सेप्ट तो आए, ये है क्या? बोलो। तो इसीलिए सबसे मेन मैटर करता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे को क्या है। अब आपको ये क्लियर हुआ, इसीलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लाइव को, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी, और जो खड़े हैं वो भी, सब सुन लो, ऑनलाइन जुड़ जाओ, बाद में ऑफलाइन प्रैक्टिकल कर लेना। लेकिन ये नहीं कि आप
ऑफलाइन आके ही करेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, बहुत मीन्स 1 महीने में फिर भी हो जाता है, लेकिन पहले वर्कआउट करके आएंगे तो जल्दी कवर होगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छा है एकदम। और बताओ। आदित्य राज देखो, अब तुम हिंदी समझो ना, मैं इस न्यूमेरिकल को हिंदी में क्या बोलूं? न्यूमेरिकल ही बोलना पड़ेगा, वैल्यू को वैल्यू ही बोलना पड़ेगा। वैल्यू को हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? माप। तो भैया माप तुम्हारे समझ में कम आएगी, वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक वैल्यू होती है। हर आदमी कहता है ना हमारी भी कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू है। न्यूमेरिकल को हिंदी में क्या कहेंगे? नंबर नहीं, वो तो अंग्रेजी का ही हो गया नंबर। अंक, संख्यात्मक। अब बताओ तुम कहाँ संख्यात्मक के चक्कर में पड़ोगे न्यूमेरिकल के? ये हिंदी है ही, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ज़्यादा हिंदी है नहीं, और है भी ऐसा तुम कहोगे बात छोड़ो सर यही ठीक है बाद में कहोगे सर यही ठीक है, रहने दो। अब रोटरी है, रोटरी मैंने कह दिया घुमावदार, अगर मैं घुमावदार कहूंगा तो उसे तो रोटरी सुन कह लो, रोटरी रोटरी बोलो। एक्सिस है, एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? अक्ष। अब अक्ष अक्ष क्या है? अब डिग्री है, अब डिग्री को हिंदी में क्या कहेंगे? कोण। डिग्री, कोण तो एंगल होता है। अंश। अब भैया किसका अंश है बोलो समझ में आया? तो इसीलिए इतनी इतनी सर्वो मोटर, अब इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूं? सर्वो मोटर ही कहूंगा ना। हाँ ये है कि सर्वो को जो अंग्रेजी तुम्हारी वाली चलती है, मैं जा रहा हूं, मैं MEJA जा, RAHAHU, वो वाली करनी है तो वो कर लो, सर्वो मोटर, सर्वो। ठीक है, तो ये ना मैं बोलता हूँ, आप अपनी हिंदी में ऐसे बना लिया करो। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है। और बताओ, हमारी इंग्लिश और हिंदी ऐसी है, इंग्लिश उतनी देते हैं जितनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन ज्वाइन पैसा दे के होगा बोलो, पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना। तो आपने इन नंबर्स पे बात कर लो, 9911448833, 9911448933 और 9911448885, ये 3 नंबर है, किसी पे भी कर लो, जिस जो लग जाए, एक पे ना लगे दूसरे पे तुरंत कर लो, कोई ना कोई नंबर लगेगा, अब बात करो और तुरंत। और ऑनलाइन के लिए फीस क्या है? ऑनलाइन वाला अगर केवल आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको फीस देनी है 4000। ऑनलाइन को कितनी देनी है? 4000। अगर आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करते हैं तो आपको देनी है 5। मतलब ऑफलाइन आगे प्रैक्टिकल भी करने तो 5, और केवल ऑनलाइन रहना 4 दे दो, जब प्रैक्टिकल करने आओ 1000 और दे दो। और बोलो। सुनील कुमार कह रहे हैं सर, कोर्स करने के बाद क्या मेरी सैलरी 20,000 प्लस हो जाएगी? हाँ सुनील कुमार जी, जैसे हम पढ़ाएं और जितना हम बताएं वो सब आपसे पूछेंगे, सब कुछ दुरुस्त रहा तो 20 क्या और ज़्यादा हो जाएगी, देख लो। क्यों जी, ये तो सीखने के ऊपर है। तुमने कहा 4000 रुपये खर्च कर लो, तनख्वाह 20,000 रह जाएगी, टेंशन फ्री। और 20,000 का घर में बजट भी बना लिया, 4000 दे दिए ना 20,000 के लिए, तब 20 के हिसाब से खर्चे पानी। सर ने कह दिया 20,000 पक्का है, तो बस ऐसे नहीं है। नॉलेज, नॉलेज होगी तो पैसा होगा, और क्या। आदित्य कुमार कह रहे हैं कि सर हम नेक्स्ट मंथ में 3 लोग आएंगे PLC रखने के लिए, तो कब से बैच स्टार्ट होगा? आदित्य कुमार जी, ये फीस
CNC की है, गड़बड़ मत कर दियो, कहीं तुम जा में गड़बड़ कर दो। PLC की अलग है। PLC की जो फीस चल रही है, PLC ऑटोमेशन, PLC ऑटोमेशन की फीस है 6000। ध्यान रखना, कई बार होता है सर 4000 आप कह रहे थे, इसीलिए PLC ऑटोमेशन की 6000 है। और आ जाओ, कभी भी कर लो, और ऑनलाइन जुड़ जाओ, काई टेंशन ले रहे हो, प्रैक्टिकल करने हो जब कर लेना, ऑनलाइन जुड़ जाओ, 6000 फीस है, कभी भी आके प्रैक्टिकल कर लो। और बताओ। तो कह रहे हैं सर ये कि कूलेंट कितने टाइप के होते हैं? कूलेंट होते हैं, देखो, एक तो नीट होता है, जैसे दारू पीते हैं नीट, पानी नहीं मिलाते, बोलो, देखा होगा ना, कई टैंकर ऐसे होते हैं, यही बोतल खींच जाते हैं बगैर पानी के ही। तो एक तो होता है नीट, माने विदाउट वाटर, और एक होता है इमल्सन। कौन सा? इमल्सन, 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 उसमें पानी मिलता है। तो अब देखो पानी वाला के, तो इमल्सन में 1:20 का रेशियो ज़्यादातर रहता है, 1:20। 1 में कटिंग ऑयल आता है और 20 में पानी। तो 20 लीटर पानी में 1 लीटर ऑयल डाल दो, कटिंग ऑयल, तो वो इमल्सन टाइप हो गया। एक हो गया नीट, एक होता है सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। और बताओ। सर PLC प्रोग्रामिंग भी सिखाइएगा, PLC में पैनल का काम भी मिलेगा क्या? आप हमारे PLC के कोर्स कर लो, काम ना मिले गारंटी है, 101% चैलेंज है, पक्का चैलेंज दे के चलते हैं, बशर्ते आप हमारे हिसाब से मेहनत कर लो। जो हम वो सिखाते हैं जो इंडस्ट्री में होता है, हम वो नहीं सिखाते जो किताबों में ही है खाली, हम वो सिखाएंगे जो इंडस्ट्री में है। बोलो, मानते हो ना? और बोलो। रविंद्र सिंह कह रहे हैं सर मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ, आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और बताओ। हाँ, कोर्स में 6000 टोटल लगेगा, PLC ऑटोमेशन, उसमें PLC, BFD, सर्वो, स्टेपर, HMI, स्काडा, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, CNC मेंटेनेंस, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ उसके अंदर है, मात्र 6000 रुपये में। और गोपाल सर का 33 साल का अनुभव, मात्र 6। और बोलो। आदित्य कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया क्लास हुई आज की। थैंक यू आदित्य, बहुत बढ़िया, देखो किसी ने कहा अच्छी लगी है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर आदित्य। और बताओ, तुम में से भी किसी को लगी जो बैठे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी को थैंक यू, जिसको नहीं लगी उसको भी थैंक यू और जिसको लगी उसको भी थैंक यू। बोलो। मैकेनिकल के क्या क्या कोर्स हैं? मैकेनिकल के हैं CNC, BMC, कैड, कैम, क्वालिटी, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गेजेज, GD&T, सरफेस रफनेस, सब कुछ है मैकेनिकल में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंडस्ट्रियल जो उसमें ना हो, सब कुछ है। और बताओ, तो ये स्टूडेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से आए, इनका इंट्रोडक्शन करवा दो एक बार, ठीक है ना, लाइव में इंट्रोडक्शन दे दो। क्यों करवा दे, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें लगता है कि यार सर हम कुछ गड़बड़ करके आए तो रहने दो ठीक है ना। ये स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं, ये बताएंगे थोड़ा सा अपना। कहाँ से? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद में ना, कर्नाटक नहीं, आंध्र, तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद। अच्छा, तेलंगाना में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को तो रोक दो भले, रिकॉर्डिंग क्लोज करो। दोनों लाइव में फेसबुक पे। अच्छा अच्छा, हाँ सर, ये फेसबुक में भी लाइव चलता है। हमें तो यूट्यूब पता है बस, यूट्यूब पे तो मैं धड़ाक से निकाल देता हूँ वीडियो। हाँ सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका?
पंजाब पठानकोट, मिस्टर आशीष, ये हाथ में ले लो। पंजाब पटनिया बोला करो ऐसे। आशीष पंजाब पठानकोट, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीटेक। कैसा लगा आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम देव है, मैं अलीगढ़ से हूँ सर। मिस्टर देव हैं और ये अलीगढ़ से हैं, जी सर। ठीक है। तो अलीगढ़ में कहाँ से हो? प्रॉपर अलीगढ़ से हूँ सर। प्रॉपर अलीगढ़ से हैं, जहाँ ताले बनते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। देव, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? सर डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल कंप्लीट हो गया? जी। बहुत बढ़िया। आप बताओ सर। सर मैं यूपी बलिया से आया हूँ। यूपी बलिया? यस सर। बलिया यूपी से आए हो। क्या नाम है आपका? मनु कुमार। मनु कुमार। यस सर। क्वालिफिकेशन? सर डिप्लोमा किया हूँ। डिप्लोमा मैकेनिकल Yes, sir. कंप्लीट हो गया? यस सर। क्लास कैसी लगी सर? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया लगी। लग रही है बढ़िया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। आप बताओ। सर मेरा नाम आस मोहम्मद है। हम आस मोहम्मद, जी बताओ। गोरखपुर से आए यूपी से। ये पूरी आस लेके आए गोरखपुर से आए ये, ठीक है। जी सर। और क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर। इंटर। देखो ओनली इंटर पास हैं। हमारा वीडियो देख के भैंस चराता भी दौड़ने लगता है वाली। चलो क्लास करेंगे, ठीक है। आस मोहम्मद, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताओ। सर मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, हैदराबाद में जॉब करता था। फिर सर की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, फिर मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, CNC VMC प्रोग्रामिंग। नाम क्या आपका? सर कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी, Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया कुलदीप जी। जी सर धर्मेंद्र नाम है, फतेहपुर यूपी से आया हूँ। धर्मेंद्र नाम है? जी सर। फतेहपुर? फतेहपुर फतेहपुर सीरी? नहीं, फतेहपुर कानपुर। अच्छा, कानपुर वाला फतेहपुर, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? ITI है या मैकेनिकल से? मैकेनिकल डीजल से, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं यूपी। क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज कुमार, अलीगढ़ से? नहीं सर, मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से, यूपी से। यस सर। देखो हमारे पास गोरखपुर आजमगढ़ टक्कर रहती है, एकदम कांटे की टक्कर। यस सर। गोरखपुर आजमगढ़ ये जरूर मिलेंगे, हर बैच में मिलेंगे। गोरखपुर आजमगढ़ तो मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। और मैं पहले पुणे में जॉब करता था, उसके बाद अच्छा, गोरखपुर के बराबर टक्कर दिया करो, बराबर एकदम, कम मत पड़ना, है ना, बराबर संख्या में में। रहते हैं ना सर। हैं? आजमगढ़ वाले पूरे बराबर में रहते हैं। हाँ आजमगढ़ पहले नंबर पे आता है। हाँ। क्या नाम है आप? नहीं नहीं, गोरखपुर के ज़्यादा आते हैं, नहीं, आजमगढ़ से। आने की बात है। संख्या बढ़वाओ, हमें तो वो बड़ी- संख्या से मतलब है, हाँ, वो तो वैसी टक्कर से थोड़ी है। यस तो आपका बताओ क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल से। बीटेक मैकेनिकल, बहुत बढ़िया। देखो बीटेक करके आए, 12वीं वाले भी हैं, यस सर। बीटेक वाले भी हैं, देखो, है ना। आप सर? फोनी मेरा नाम है। पौनी पैरा? फोनी फोनी पौनी, हाँ। ठीक। आगे पीछे? मेहता, मेहता, हाँ। पौनी मेहता, ठीक है। वेस्ट अब बंगाल खड़गपुर। वेस्ट बंगाल खड़गपुर खड़गपुर, हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? ITI किया। ITI, बहुत बढ़िया। मेरा नाम डब्लू सिंह है, मैं मुंबई डब्लू सिंह? ये बता दे नाम कैसे रखा गया? कहाँ से हो? मुंबई से, बेसिकली बिहार से हूँ। एक ना पिक्चर आई थी उसमें डब्लू बनता था। बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मुंबई में सब घर। मुंबई में, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा काम करा, नाम भी बहुत धांसू है। इसके तो पहले ये तो दुबई में क्वालिफिक जॉब किया है। दुबई में भी करी है, ये दुबई में भी जॉब करके आए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। औरंगाबाद बिहार से बसंत कुमार, बहुत बढ़िया। ISC क्वालिफिकेशन 12th। 12th, ये 12th पास है, देखो बस, ज़्यादा नहीं है, 12th ही है, फिर भी जोर लगा रहे हैं। हाँ जी। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं यूपी अयोध्या से हूँ। यूपी कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या से, ये अयोध्या से है। नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीटेक मैकेनिकल। बीटेक मैकेनिकल, बहुत बढ़िया संदीप जी। आप बताओ सर। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, गोरखपुर। मोहम्मद हसनैन। हसनैन? जी सर। अच्छा, वो आस मोहम्मद, अरे, तुम दोनों एक ही जगह से हो क्या? एक ही जगह से। अच्छा, एक ही गांव से हैं। एक ही गांव से, बहुत बढ़िया। मोहम्मद हसनैन जी सर। और आस मोहम्मद, शाबाश। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीए। BA। कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया। इनका तो हो गया, नहीं हुआ अभी। चलो, नाम क्या आपका? देव यादव, देव यादव। कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से ही है, बहुत बढ़िया। देव, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? पॉलिटेक्निकल। पॉलिटेक्निक है, बहुत बढ़िया। देव, कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा। वेरी गुड। आप बताओ। महेंद्रगढ़। हैं? मुकेश, महेंद्रगढ़ से। क्वालिफिकेशन क्या आपकी?
बीटेक मैकेनिकल हैं ये, मतलब बीटेक वाले भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा भी, आईटीआई भी, 12th भी। ये कोर्स ऐसा है सीएनसी बीएमसी, इसमें हर क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट बैठा होता है ना, सब बराबर पे हो जाते हैं। अब बीटेक वाला कहेगा देखो 12th वाला भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें सब बराबर हो जाते हैं, है ना। मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं कटिहार बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? कटिहार से। कटिहार। क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है, बहुत बढ़िया। आप सर? मेरा नाम कौशल कुमार है, कौन है? कौशल कुमार कौशल कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। क्वालिफिकेशन? ITI। आईटीआई। बिहार में कहाँ से हो? नवादा। नवादा। बहुत बढ़िया कौशल जी। आप सर? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं यूपी बस्ती से। यूपी बस्ती से मोहम्मद यासिर, बहुत बढ़िया। बस्ती से है ना। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? इंटर पास। इंटर पास है मोहम्मद यासिर। सर मेरा नाम उस्मान है, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ, चाना गाँव से। उस्मान, डिस्ट्रिक्ट जींद, उचाना गाँव है ना। बहुत बढ़िया यासिर। आप सर? सर मेरा नाम सिद्धानंद चौपाल है सर, बिहार के मैं मधुबनी जिला से। बिहार के कहाँ से हो? मधुबनी जिला। मधुबनी से हैं, बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन? बीटेक सर, मैकेनिकल। बीटेक। आपकी मोहम्मद? मैं +2 किया है। ये +2 है, ठीक है। और आगे। ITI करके आया। अच्छा, आईटीआई भी करी है। मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं प्रवीण यादव? मैं अर्जुन यादव। अरविंद? अर्जुन 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 यादव, कुशीनगर। यूपी मेरठ से। कुशीनगर। बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, बहुत अच्छे। आप बताओ सर? मेरा नाम चंदन शर्मा है, मैं बिहार से हूँ। चंदन शर्मा? बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कहाँ से हो? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा बिहार। यस सर। क्वालिफिकेशन? डिप्लोमा में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल। बहुत बढ़िया सर। इधर इधर दे दो। आप बताओ सर? माय नेम इज राहुल बघेल, राहुल बघेल, फ्रॉम फरुखाबाद यूपी। फरुखाबाद यूपी से हैं ये, ठीक है। क्वालिफिकेशन? डिप्लोमा मैकेनिकल। डिप्लोमा। CTI। सीटीआई है, डिप्लोमा भी किया और सीटीआई भी, आईटीआई के बाद सीटीआई। बहुत बढ़िया सर। सर भीम गोस्वामी फ्रॉम बक्सर, भीम गोस्वामी, बक्सर बिहार। बिहार से। क्वालिफिकेशन? बीएससी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा सर। बीएससी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा नाम भैरवदीन यादव है। क्या नाम है? भैरवदीन यादव। भैरवदीन? जी। भैरव दीन दीन, ठीक है। उत्तर प्रदेश और जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जिला? आजमगढ़। 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 जी। पूरा बोलो। पूरा बोल रहे हैं सर, जिला आजमगढ़। मैं समझा आज। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? BA। बीए। बहुत बढ़िया। कैसी लग रही है क्लास? बढ़िया सर। बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। आप बताओ सर? मैं राजन देवरिया यूपी से हूँ। राजीव? राजन गुप्ता। राजन गुप्ता, देवरिया यूपी। क्वालिफिकेशन सर? डिप्लोमा मैकेनिकल। डिप्लोमा। क्लास कैसी लग रही है? आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं अंबेडकर नगर यूपी से हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मैं 2013 का पास आउट हूँ। और बहुत पुराने हो तुम तो। सर इसके पहले ही जॉब भी कर रहा था मैं जो। अच्छा, ना बढ़िया है। गैप को भर लो अपना, सही है। ये लाइन ऐसी है ना, नहीं सर, गैप। मुझे एक्चुअली क्या है, मेरे ब्रदर लगते हैं तो उन्होंने उनके दोस्त जो यहाँ पे वो ऑनलाइन कर रहे थे, तो संडे के जो प्रैक्टिकली यहाँ पे आके करके जाते हैं, तो अभी वो गोरखपुर में जो है वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके वहाँ पे कर लो, आपको ये बेटर रहेगा, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं भी सोचा इसका स्कोप, क्योंकि मैं इसके पहले बाहर ही जॉब कर रहा था, तो वहाँ कहाँ पे? बाहर कहाँ? नाइजीरिया में। अच्छा, नाइजीरिया। हाँ, तो वहाँ पे जो है CNC मशीन थी जो है, बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बस वही पढ़ाई जो हुआ था उसी के बारे में नॉलेज था। तो मैं सोचा इसके बारे में अगर मुझे नॉलेज हो जाएगा तो बाहर जाके मुझे इसका प्रॉफिट वहाँ पे है। डेफिनेट। इसलिए नहीं बढ़िया। देखो ये लाइन ऐसी बनाई है ना कि कहते हैं ना कि जिन्होंने CNC को बनाया, डेवलप किया सिस्टम को, मशीनें तो होती हैं ही, जिसने CNC डेवलप किया ना, कितना रोजगार दिया वर्ल्ड वाइड। देखो यहाँ 10th पास भी, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, सबके लिए, और सबकी ग्रोथ। मैंने कहा ना, टम्पू वाला ड्राइवर और एक ऑटोमेटिक टम्पू जो फीड कर दो, दोनों में कितना अंतर हो जाता है ना। नहीं, इसका है प्रॉफिट सर, बहुत अच्छा है इसका स्कोप है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे देखा तो CNC मशीनें थी और बाकी सब लेथ मशीनें थी, तो CNC मशीन जो है वो एक साइड में उठा के रखी हुई है। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। कहाँ से हो? जौनपुर उत्तर प्रदेश।
जौनपुर उत्तर प्रदेश। जौनपुर यूपी से हैं। क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? ITI फिटर। बहुत बढ़िया। ये बताओ टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है? टॉलरेंस 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यूनिलेटरल, बाईलेटरल। बहुत बढ़िया। और ये बताओ फिटिंग कितने प्रकार की होती है? फिटिंग सर बहुत प्रकार की, मतलब असेंबल 3। कौन कौन सी? फिट, है। क्लियरेंस फिट। जब फिटिंग करते हैं ना तो जो फिट होती है, फिटिंग की नहीं कह रहा मैं, फिट की कह रहा हूँ। फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफ्रेंस फिट। कोई बात नहीं, आओ। सर मैं विजय कुमार राम बलिया से। विजय कुमार यूपी बलिया राम, यूपी बलिया से हैं। बहुत बढ़िया विजय जी। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? ITI हैं। और यूपी वालों का दबदबा है वैसे, कोई है ना, फुल बहुमत है। बिहार भी टक्कर पे, वैसे ऐसी बात नहीं है। ये आ जाओ। आपका नाम क्या है? यतीश कुमार चौहान। यतीश कुमार चौहान। कहाँ से हो सर आप? अरे ये तो पड़ोसी हैं। आ जाओ। क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा मैकेनिकल। आओ सर, ये पकड़ लो हाथ में थोड़ा सा। नाम क्या है सर आपका? मनीष मेहता। मनीष मेहता जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटेशन हो। इंस्ट्रूमेंटेशन। और कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, गुजरात से। देखो गुजरात के स्टूडेंट आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सबका अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन गुजरात वालों का और अच्छा लगता है। क्योंकि देखो जो स्टेट ऑलरेडी काफ़ी आगे है टेक्नोलॉजी में, है ना, उस स्टेट से भी बच्चा आता है ना। आपका एक्सप्रेस देखिए, यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं इधर आया हूँ। हाँ, एक्सप्रेस देखते हैं। नहीं बहुत बढ़िया। अभी सीमेंस PLC कर रहे हैं सर, है ना? सीमेंस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाँ सर। नमस्कार सर। जा आतम पकड़ लो जी अब बोलो। सर नाम क्या आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी। कहाँ से हो? यूपी मुजफ्फरनगर। यूपी मुजफ्फरनगर। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा है। कौन सी PLC कर रहे हो? हम सर ये कर रहे हैं डेल्टा का। डेल्टा PLC का प्रोग्राम बना रहे हैं। यस सर। बहुत बढ़िया सर। ये इंस्ट्रक्शन देख लेना सर ऊपर सीमेंस की, इसी हिसाब से प्रोग्राम बनाना। ये हो गया सर, फॉलिंग एज तक हो गया। फॉलोइंग, हाँ आगे बना लो, है ना। और ना आए कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। इनको दे दो। आपका नाम सर क्या है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बस बस। गुरुजी, मैं मऊ से आया हूँ, यूपी मऊ। मैं यूपी मऊ से। यस सर। बहुत बढ़िया। और मैं BE किया हुआ हूँ। BE? जी। आप इधर आ जाओ बेटा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सर मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं आपको देखता था तो मुझे मतलब गर्व महसूस होता था कि मैं सर के पास जाके PLC के बारे में, SCADA के बारे में और जितने भी PLC है सबके बारे में नॉलेज लूँ और सीखूँ, है ना। हाँ ये सर, मैं बहुत दिनों से सोचता था, लेकिन मैं घर का अकेला होने का कारण मैं आ नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास सारी जिम्मेदारियां हैं। तो जिससे मुझे समय मिला और आप आए। बहुत बढ़िया। देखो ये इतना बोल रहे हैं, इनके अंदर से आ रहा है कि और कुछ बोलना है, पर ऐसा ना कि थोड़ा समय कम रहता है ना, तो बस दिक्कत है। बहुत बहुत आपके सब इन्हीं शब्दों से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहो, आशीर्वाद, आगे बढ़ो, मेहनत करो। हमारा तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सर। मुकेश कुमार यादव सर। मुकेश कुमार यादव। कहाँ से? यूपी सोनभद्र। यूपी सोनभद्र से। क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये PLC वाले स्टूडेंट हैं। देखो ये प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे यहाँ यही है, HMI PLC दोनों पर देखो प्रोग्राम रनिंग कर रहे हैं, चलाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये स्टेशन लगे हुए हैं। PLC देख रहे हो आप, सभी में की PLC ऑलमोस्ट हमारे पास लगी हुई हैं। तो मैं आगे इधर देखता हूँ। ये हमारा मेन मशीन है, हाइड्रोलिक डबल सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर हैं। देखो एक सिलेंडर तो ये लगा हुआ है, नीचे दिखाओ ना, इधर से दिख नहीं रहा, ये वाला, ये एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर ही है। देखो ये वाला, 2 सिलेंडर हैं इसमें, है ना। और ये वाल लगे हुए हैं। और ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है। देखो दिख रहा है ना, पैनल वायरिंग करना, बनाना, सब कुछ हम ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए आप जो भी स्टूडेंट
ये पूरा पैनल प्रोग्राम बना रहे हो, इसमें कोई बैठा है? इसमें बैठ जाओ ना, सिलेंडर बनाओ। सिलेंडर क्यों नहीं कर रहे हो? कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर करो, सिंगल डबल। चलो, आपका क्या नाम है? महेश जी। कहाँ से हो? बांदा जिले से। बांदा। बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? या बीटेक। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल। बहुत बढ़िया। आप सर? सर मेरा नाम अतुल है। अशोक। अतुल। अतुल कहाँ से हो? हापुड़ से यूपी। हापुड़ यूपी से। हापुड़ क्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप इंक्वायरी के लिए आए हो? एडमिशन के लिए करा लिया? अच्छा, करा। कहाँ से आए हो आप? बनारस यूपी। क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक इन मैकेनिकल। आप पीएलसी करोगे? अच्छा, किसी ने कहा है या दिमाग में आया है? हाँ हाँ, अच्छा, उन्होंने बताया है ना। बहुत बढ़िया। आप सर? यूपी। ये पकड़ लो हाथ में। यूपी गाजीपुर से। नाम क्या आपका? मैंग यादव। बहुत बढ़िया। मैंग तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो एडमिशन भी नहीं लिया आपने? लेने के लिए पक्का गारंटी है ना? देखो, मन बना के आए। हमारा सीधा कहना है 33 साल का अनुभव, बच्चों के साथ लगे रहना है, देना है। आप बताओ सर। अब सर इनको दे दो माइक। क्या नाम है आपका? नितिन। आप पीएलसी देखो एचएमआई बना रहे हैं। मित्सुबिशी की एचएमआई है, एचएमआई पे लगे हुए हैं। एचएमआई का सॉफ्टवेयर यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो, एचएमआई के पीछे एचएमआई दोनों ऑन कर रखी हैं। नितिन है नाम? कहाँ से हो? हापुड़ यूपी। कैसा लग रहा है सर? क्वालिफिकेशन? बीटेक इन। बहुत बढ़िया सर। आप सर? सर मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश। कहाँ से हो? यूपी सोनभद्र से। सोनभद्र यूपी से। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल वाले भी आते हैं इस कोर्स के लिए। तो ये सभी अमूमन आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक कुछ भी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये तो हमारे हैं ही सुपर मास्टर है। ये पैनल बनाते हैं खुद इनका? बनाता हूँ इलेक्ट्रिकल का। हाँ। पीएलसी हो, आपका एसटी हो, एलटी हो, और आपका ड्राइव हो, ब्रेकर हो, कैसा भी पैनल हो आपका, सारा पैनल बनता है मेरे यहाँ पे। और सर का पढ़ाने का एक जुनून अलग है। मैंने 1 मंथ से सर से मैं जुड़ा हूँ। सर ने इतना मेरे को सिखा दिया है कि मैं स्काडा में भी हाथ आने लगा मेरा। पीएलसी में मेरे को कैसा भी आप लॉजिक दे देंगे, लॉजिक में बना देता हूँ। आज सर से थोड़ा मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि मैं सर से 1 महीने से मिला नहीं था, उसकी वजह से मैं सर के पास बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? हरिओम नाम है। हरिओम। कहाँ से हो? रेवाड़ी में। रेवाड़ी, हरियाणा। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्वालिफिकेशन? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। कंप्लीट हो गया? बहुत बढ़िया। आप सर? सुनीरमल सुनीर मंत दाल दास। शाबाश, तुम्हारा नाम बहुत खतरनाक है। अच्छा, जैसे पीएलसी का कोर्स है वैसे ही नाम है तुम्हारा। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं जॉब कर रहा हूँ अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में। अल्ट्राटेक सीमेंट। बहुत बढ़िया। कितनी सैलरी मिल रही है वहाँ? इनाम का भी 50 है बाप मिल गया। 50 है बाप। 50,000 सैलरी है। डेजिग्नेशन क्या है वहाँ? असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर। बहुत बढ़िया। ये आए हुए हैं छुट्टी लेके अपना कोर्स करने। हफ्ता में 1 दिन आता अच्छा, हफ्ते में 1 दिन आते हो। तुम्हारी सीमेंट की फैक्ट्री यहीं है क्या पास में? है। ये झाड़ली हरियाणा। अच्छा, हरियाणा झाड़ली में। अच्छा, ये वीकली आ रहे हैं, संडे संडे है ना? सैटरडे संडे या संडे सैटरडे ओनली सैटरडे। बहुत बढ़िया। आप सर? सर विष्णु कुमार। विष्णु कुमार। कहाँ से हो? सर यूपी मिर्जापुर। मिर्जापुर यूपी से। क्वालिफिकेशन सर? सर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। बहुत बढ़िया। आप सर? अनुज शर्मा, मेरठ यूपी से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सफ़ेद वाला गुड़ बनता है? एक सफ़ेद भी गुड़ आता है? नहीं सर, सफेद गुड़ तो हमने देखा है गुजरात में। गुजरात में सर मेरठ से भी। नहीं ना, मेरठ में तो गुड़ बनता है, गुड़ बनता है। तो इसीलिए गुड़ का ध्यान आया। मैं सफ़ेद, तुम्हारा तो लाल वाला है। लाल वाला बनता है। ये सफ़ेद कैसे बनता है फिर? सर सफेद वाले गन्ने से बनता होगा।
खजूर का होता है वो। ये सही बताया उन्होंने, जो इनका पैनल ना दुनिया में लगाते हैं ये, तो इन्हें पता है कुछ। मैं वही कह रहा है सफ़ेद कैसे बना, या तो इसमें सोडा वगैरह डालते हैं क्या? खजूर का गुड़ है वो, सही कह रहे हैं। हाँ वाइट हो जाता है, इन्होंने सही बताया। मैं यही सोच रहा था सफ़ेद कैसे हुआ। क्या होता है, गन्ने से बनना है तो इसमें कोई चीनी तो नहीं डालते हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो ये हमारा पीएलसी की वायरिंग चल रही है, ये स्टूडेंट वायरिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये भी आप क्या की वायरिंग कर रहे हो? ये भी पीएलसी की वायरिंग कर रहे हैं, है ना, डेल्टा पीएलसी की। बढ़िया एकदम पूरा प्रैक्टिकल रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखो बीएफडी स्टेशन सभी लगे हुए हैं। और एसी देखो, एसी की हवा दिखाओ, ठंडी हवा चल रही है। ये गेट को बंद रखा करो, है ना, थोड़ा। तुझसे क्या है ना, तुम्हारा एसी की ठंडक यहीं रहेगी, नहीं तो उधर चली जाती है फिर। ये गेट बंद रखा करो और पड़ोसियों को दिया करो हवा, ये पीएलसी के ही हैं। इधर मत दो, ये सीएनसी के हैं इधर है। आ जाओ काय के। हाँ हाँ थोड़ा कैमरा उसी हिसाब से रख लो, ठीक है। सर कैसे बैठे हैं? अच्छा एडमिशन पीएलसी के लिए, काय के लिए आए? अब बात हो गई ना, अभी तो हुई थी। बहुत बढ़िया। तो नेहा मैडम कुछ बताना है ऑफर वगैरह का? लो ये पकड़ो, ये बिस्कुट की तरह होता है, बिस्कुट पकड़ लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा ऑटोमेशन से बोल रही हूँ। हमारा अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको दोनों मशीन मिल रही है, सीएनसी टर्निंग और बीएमसी मिलिंग। और उसमें आपका टूलिंग, ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ 4000 रुपये में है। 1000 आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग का लगता है, जिसमें GD&T है, टॉलरेंस है, फिर क्या होती है, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सारे आते हैं, बोर गेज, बर्नियर, माइक्रोमीटर, हाई गेज, सारा ही सिखाते हैं। और ये आपका 1000 और लगता है। इसके साथ कैड कैम अभी हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं सर। तुम कैसे बैठे हो? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्लास हो गई? गोपाल सर की क्लास ले और कृष्णा ऑटोमेशन आइए आप, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो 500 रुपये से अभी अपना रजिस्ट्रेशन डाल के सीट कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद आप जब भी आना चाहें आ सकते हो। एक बार हमसे कॉल पे बात कर लो, नंबर आपके सामने है ही तीनों, तो कर सकते हो। और हमारी क्लासेस का बताओ ना, बच्चे क्या फीडबैक देते हैं? गोपाल सर की क्लासेस कैसी लगती हैं? तुम रियल बताओ, जो बच्चे आके कहते होंगे ना, पूछते भाई गोपाल सर। क्या ही बोले, गोपाल सर का तो सभी को पता है, नंबर 1 पे हमारा चैनल चल रहा है आज की डेट में। और गोपाल सर के पास दूर दूर से आ रहे हैं सारे स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास स्टूडेंट ना हो गोपाल सर की क्लास के लिए। तो सर के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी। ठीक है, थैंक यू। और ये देखो सामने मशीन लग रही है, बताओ, सीएनसी मशीन। आज सैटरडे है, सैटरडे में मशीन को ऑन नहीं रखते थोड़ा, इसलिए वहाँ पे बंदे नहीं दिख रहे। और मैं बीएमसी भी दिखा देता हूँ दोनों मशीनों में। अभी फ़िलहाल आज सैटरडे की वजह से ना एक दिन हम मशीनों को रन नहीं कराते, ये मशीन भी हम रन नहीं करा रहे। देखो ये बीएमसी मशीन है, पूरा साक्षात मशीन है, टेंशन मत लो। क्यों जी, टेंशन लेने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो? ऑटोकैड पढ़ रहे हो। अभी वहाँ थे क्लास में? हाँ ठीक है सर। कर लो, बाकी जो है ना ये कैड कर रहे हैं, बढ़िया कर लो, करते रहो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, और आगे बढ़ना ही उद्देश्य होना चाहिए। सीएनसी बीएमसी मशीनें सब, और इधर भगवान जी हमारे जय, ठीक है मेरे प्रभु। आप किसी भी धर्म से हो, आस्था जरूर चाहिए। आप कोई भी धर्म हो, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है लगाव। क्योंकि सब कहते हैं ना, मालिक सबका एक ही है, सब रूप बदल देते हैं। तो इसीलिए सब अपने अपने पूजा पाठ जरूर करें, किसी भी धर्म से हो, सब में पूजा बताई गई है। क्यों बताओ, कौन से धर्म में पूजा नहीं होती? सब में होती है, सब करें। क्योंकि सबका कहते हैं ना अपने बनाए गए हैं धर्म, और ये तो सब बना लिए जाते हैं, लेकिन असली धर्म तो है ऊपर वाला, उसी से लगाव करना है, और लगाव जरूरी है। इसीलिए सभी लोग ऊपर वाले से जरूर लगाव रखें, ये मेरा कहना है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, है ना। ठीक है, हमारी पहली क्लास थी सीएनसी बीएमसी की, और सीएनसी बीएमसी का इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये आगे चलेगी।
और आप एडमिशन ले लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, फीस ज़्यादा है नहीं, रहना फ्री मिल ही रहा और क्या चाहिए। सुबह हम खुद चाय बना के देते हैं बच्चों को, और फीस ज़्यादा नहीं है, आप मतलब नॉर्मल सी फीस रखी है, जैसे आप अपना आराम से अफोर्ड कर सकें। अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल कहते हैं ना, इजीली अफोर्डेबल, और बस बहुत है। प्लेसमेंट की अरे यार नॉलेज होगी तो प्लेसमेंट तो होगा ही, प्लेसमेंट ना हो ऐसा तो मतलब ही नहीं है, इसीलिए हम प्लेसमेंट की तो 101% गारंटी ले लेते हैं। क्यों? नॉलेज है तो प्लेसमेंट है, और कोई पढ़ाएगा ही नहीं तो भैया उसी हिसाब से रहेगा। कोई ये सोचे पैसा दे दिए गोपाल सर को काम फिनिश, तो ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कराना मेरा काम है, करना तुम्हारा काम है, लगन दोनों को चाहिए। मैं 8 बजे लगता हूँ रात को 9:30 बजे तक, आप भी 8 बजे लगे 9:30 बजे तक लगे रात को, तो तरक्की निश्चित है। ठीक है, थैंक यू।